नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो के चेक इंजन लाइट की। सामान्य चीज़ों से भी इनकी चेक इंजन लाइट्स आ जाती हैं, उसके बारे में। बाकी डीपली हम बात नहीं करेंगे। डीपली में बहुत सारे सेंसर होते हैं, उनके कारण आते हैं, तो ऐसी बात हम नहीं करेंगे। जो जनरली आपकी नई गाड़ी है या थोड़ी बहुत पुरानी हुई है, तो अगर उससे पता चल जाए तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली चेक इंजन लाइट से बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट हो ना हो, कंप्यूटर में लगाते ही आपके 1 से 1.5 हज़ार की चपत लग जाती है। इंजन लाइट आ भी रही है ना, तो आपको उसकी जनरल से आइडिया रहे ना कि शायद इसके कारण से आ सकती है। वैसे आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको साफ साफ पहले से ही बता दूं, आपको कुछ करना नहीं है। आपको हल्का सा आइडिया आ सकता है उस चीज़ से, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चेक इंजन लाइट हमारी पूरी गाड़ियाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक रहती हैं। इनमें क्या रहते हैं, सेंसर रहते हैं। सभी सेंसर की प्रॉपर्टी अलग रहती है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहते हैं, कुछ रेडियो वेव्स वाले रहते हैं। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे कि मैं आपको थोड़े से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये जो मफलर वाला सेंसर है, इसमें देखिए 2 तारें गई हैं और 2 तारें वापस आ रही हैं। ये इसमें क्या होता है कि ECU से आपका ये करंट जाता है, फिर वहाँ पे वो रीडिंग लेता है, फिर वहाँ से ये वापस आता है। तो जनरली शुरुआत में क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई या आपने धूल भाग में ज़्यादा चला दी या कैसे भी है, तो क्या होता है, इनकी ये जो क्लिप्स है ना, ये आप देख रहे हैं, इनकी क्लिप्स में थोड़ा सा कचड़ा आ जाता है। कभी कभी उसके कारण हो जाता है, नहीं तो कभी कभी ये होता है कि हल्के फुल्के ढीले हो जाते हैं, या फिर इनके सेंसर के अंदर ही कचड़ा आ जाए या अच्छी तरह से रीडिंग नहीं लें, उसके कारण से भी आपका चेक इंजन लाइट जल जाती है। हमारी बोलेरो है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जनरल में, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, जनरल में इलेक्ट्रॉनिक्स में चेक इंजन लाइट की प्रॉब्लम मालूम कहाँ से आती है? आपके इलेक्ट्रॉनिक में जो बल्ब्स होते हैं। बल्ब्स मतलब कैसे, क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप चेक करें या गाड़ी में चेक इंजन लाइट है ना, एक बार चारों इंडिकेटर जला के रिवर्स गियर लगा दें, ब्रेक दबा दें, ये देखिए कि आपकी चारों लाइटें जल रही हैं कि नहीं जल रही। अगर नहीं जल रही हैं, शायद उसके कारण से भी ये आ सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो ब्रेक लाइट है ना, उसके कारण से भी जो चेक इंजन लाइट है वो आ जाती है। अगर आपके में ऐसा हो रहा है तो आप एक बार थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी आपका आई बटन पे एक वीडियो आती होगी महिंद्रा बोलेरो चेक इंजन लाइट की, उसका मैंने करीब 1-2 महीने पहले वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। क्या होता था, मेरी गाड़ी चेक इंजन लाइट आ जाती है ना, तो RPM बढ़ा देता था। RPM बढ़ा देता था, जिससे गाड़ी क्या है कि जब आइडल पे रहे ना, तो उसका RPM 800 की जगह पे 1200 हो जाता था। मैंने सोचा कि उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, तो मैंने ये सोचा कि शायद बारिश के कारण ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। वैसे मेरी गाड़ी प्रॉब्लम नहीं करती थी, थोड़ा 5-10 किलोमीटर चलने के बाद वो सही हो जाती थी। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैं इस गाड़ी को लेके गया करीब 100 किलोमीटर की जर्नी के लिए। उस पर क्या हुआ कि गाड़ी ऐसे झक झुक, मतलब ऐसा लग रहा था कि रिदम ये छोड़ रही है। फिर मैं किसी तरह से वापस आया। अब ये मेरे को मालूम नहीं था कि क्या हुआ। ये एक्चुअल में मेरे को प्रॉब्लम अप्रैल में हुई थी, पर उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब बात करते हैं कि जो रेस बढ़ जाती है वो किसके कारण बढ़ती है, थोड़ा सा उसकी भी मैं जानकारी। उसके कारण भी चेक इंजन लाइट आ जाती है। जैसे आपकी गाड़ी है, अगर शायद आपके में रेस आ जाए, तो उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे क्रैंक सेंसर अंदर साइड पे रहता है। जब भी आप कभी गाड़ी ले जाएंगे, रेसिंग की प्रॉब्लम रहेगी ना, तो सबसे पहले मैकेनिक उसी को खोल के देता है। कभी कभी उसमें कचड़ा आ जाता है, जिससे आपका रेस बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आपका रेस सही नहीं हो रहा है ना, तो कभी कभी इस पंप में, ये जो पंप है, यहाँ से ये डीजल जाता है और इस पंप के कारण भी आता है। मेरी गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, वो मेरे ही कारण थी, क्योंकि ये सर्विसिंग के लिए गई हुई थी। मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे। उसने सर्विसिंग करा दी, पर पिताजी को इसने वो ये बताया कि हमारे पास फ़िल्टर नहीं है, फ़िल्टर जो आप लगवाते हैं वो नहीं है, तो आप बाहर से लगवा दीजिएगा। ये मेरे को मालूम नहीं था। मैं गाड़ी चलाता रहा, करीब 2-3 हज़ार 4 हज़ार एक्स्ट्रा जब चल गई गाड़ी, तो इसमें खच की प्रॉब्लम आ गई। मैं सोचा कि शायद नॉर्मल होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि चूँकि वो बरसात का टाइम था, तो मैंने सोचा कि हो गया, नॉर्मल होगा, अपने आप ही ये गाड़ी सही हो जाती थी कुछ देर में। तो मैं कहा ठीक हो जाएगा, अभी तो सर्विसिंग करा है, अभी तो कोई दिक्कत आ नहीं सकती।
एक्चुअल में वो प्रॉब्लम मालूम किसके कारण थी? इस फिल्टर के कारण। ये फिल्टर ओवर चल गया इसमें। जब अब मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बिजी था, इस टाइम पे आप देख भी रहे हो मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आता, उस टाइम पे मैं बिजी था तो मैंने वीडियो बना नहीं पाया। और वैसे भी मैं टाउन एरिया में रहता हूँ। एक चीज़ और है कि टाउन एरिया में आप ये चेक इंजन, हमारे इधर से 100 किलोमीटर जाना पड़ता है तब ये चेक इंजन का सॉल्व होता है। मतलब 1500 1000 दो और 1500 1000 का डीजल भरवाओ, वो हमको ये पड़ता है 3-4 हज़ार। तो हमने क्या किया कि एक हमारे पहचान के हैं, उनकी दुकान है, तो उनसे पूछा कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही है, जब रिदम छोड़ रही है तो निश्चित आपके फ़िल्टर में कचरा हो गया, फ़िल्टर ख़राब होगा। मैंने पिताजी से पूछा कि क्या ऐसा हुआ था। उन्होंने फिर बाद में बताया कि नहीं, हाँ, उन्होंने फ़िल्टर नहीं बताया था। जब मैं इस फ़िल्टर को बदलवाया हूँ साहब, बहुत कचरा निकला है। मैं जब आके देखा हूँ ना, काफ़ी कचरा था। फ़िल्टर की बात करें तो इसमें कौन कौन सा फ़िल्टर था? इसमें ब्लू करके कोई ऐसा फ़िल्टर था, उसका रेट करीब 450 था। उसमें 2 टाइप के आते हैं, 450 500। वैसे 250 का भी आता है, माइको करके है। और उसके बाद एक सबसे हैवी आता है आपका महिंद्रा का जेनुइन, वो 907 रुपये उसमें मार्केट प्राइस था। मैं आपको प्राइस के थ्रू बता रहा हूँ, अगर वो ब्रांड मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ ये ब्रांड होगा। जब मैंने इस पे लगवा दिया, आराम से मेरी गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ना तो आइडल पे बढ़ता है ना तो कम होता है, बिल्कुल आराम से। चेक इंजन लाइट अपने आप बिना कंप्यूटर में लगाए वो हट गई। तो कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम न होने का, हमारी खुद की लापरवाही से ऐसी प्रॉब्लम होती है। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका चेक इंजन आया होगा तो शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। किसी ने कहा कि ये पंप ख़राब हो गया होगा, इसमें कचरा आ गया होगा, इसके कारण है, क्रैंक वाली प्रॉब्लम आ गई होगी, बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं आपसे सच में बताऊं, आपको सही रिजल्ट जब आप मैकेनिक के पास जाएंगे तभी मिलेगा। अपने खुद से कुछ भी ना करें। मैं भी मैकेनिक नहीं हूं, मैं अपना जो जनरल एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में मैं पहले तो नहीं, बाद में ये मेरी गाड़ी करीब 1,40,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो क्या है, अब थोड़ी सी दिक्कत कर रही, तो मेरे को यूट्यूब में खुद नहीं बनाऊंगा, पर यह है कि मेरे को जनरल नॉलेज तो हो जाए कि मतलब ये किस कारण से आता होगा या किस कारण से। मैं ही वो चीज़ ढूंढने लगा, मेरे को कहीं नहीं मिला। मैंने ये डिसाइड किया कि चलो मेरे से जो एक्सपीरियंस हो रहा है मैं उसे यूट्यूब में डालूंगा, शायद किसी को ज़रूरत हो या किसी को मदद मिल सकती है। मेरा चेक इंजन सिर्फ इसके कारण आ रहा था, और वो भी कारण मैं बता दूं क्यों आ रहा था। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे इधर पे ये सेंसर लगे होते हैं जो फ्यूल इंजेक्टर को कितना तेल सप्लाई करना है वो ECU रीड करता है। चूँकि मेरा फिल्टर चूक हो गया था, ECU ने रीड कर लिया कि इंजन में तेल कम जा रहा है, अपने इंजेक्टर से तेल कम जा रहा है। तो उसने क्या कहा ECU ने कि आप तेल की सप्लाई बढ़ा दो। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पंप का प्रेशर है ना वो बढ़ गया। पंप का प्रेशर बढ़ने से तेल की सप्लाई बढ़ गई, तेल की सप्लाई बढ़ने से आपका RPM ऑलरेडी बढ़ गया। बीच बीच में सही हो जाता था, कब? जब ये थोड़ा बहुत चल जाती थी, इसका फिल्टर चोक भले था पर इतना चोक नहीं था कि फिर से वो सप्लाई करने लगे। इसके कारण से अब ये जब बिल्कुल चोक हो गया, गाड़ी धक्का उक्का लेने लगी, तो ये कंटिन्यूअस इसका RPM बढ़ने लगा। ये छोटी छोटी जानकारी हैं, इसके कारण भी हो सकता है। RPM बढ़ने का मैं आपको रिज़ल्ट बता दूं। RPM जब आपके बढ़ते हैं तो आपकी गाड़ी आगे पीछे अच्छे से रिदम नहीं पड़ती, तोड़ती है आपका रिदम। उस टाइम पे आप सबसे पहले फ़िल्टर को चेक करें, फिर उसके बाद आप दिखा सकते हैं। अपने से कुछ मत करिए, अपने से कुछ मत करिए। अगर आपसे बनता है, कम से कम 3-4 बार आप देख चुके हैं तभी कोई चीज़ करिए, नहीं तो मत करिए। नहीं तो आप 2 रुपये बचाने के चक्कर में पता नहीं कितने रुपए लगा देंगे। इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अब जब से मैंने फ़िल्टर बदला है, जेन्युइन हमेशा लगाइए। मैं उस टाइम पे नहीं था, जो पुराना फ़िल्टर था 450 का लगाया था, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि हमारी गाड़ी कम चलती है। कम चलने से क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा ना, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी हो जाती है। जो ज़्यादा चलाते हैं गाड़ी कम समय के लिए, उनके लिए अगर थोड़ा सा हल्का सामान भी लगाएंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होती। हम क्या है कि हमको ज़्यादा टाइम पे तक रखना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा जेन्युइन पार्ट्स लगते हैं। और वैसे भी ये बोलेरो है, लोग
जनरली पैसेंजर के लिए चलाते हैं, पर ये हम खुद पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। पर्सनल यूज के लिए कोई भी गाड़ी रखें, भले 200 रुपये या 400 रुपये या 1000 रुपये ज़्यादा लगे, हमेशा उसमें जेन्युइन और अच्छी चीज़ें ही लगवाएं और अच्छे मैकेनिक से करवाएं। और एक ही मैकेनिक कोशिश करें कि रखें। अच्छा है मैकेनिक तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो स्विच करें, पर हमें ढूंढ लें, समझ लें और एक गाड़ी को एक ही मैकेनिक को दिखाएं जिससे उसे आपकी गाड़ी के बारे में पूरी नॉलेज हो। और कुछ था नहीं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी वीडियो में यहीं तक था, चेक इंजन लाइट का था, मेरे में अब सॉल्व हो गया है। मैंने दिखाया भी नहीं, ये चेक इंजन लाइट अपने आप चली गई और मैंने इसको करीब 100-150 किलोमीटर चलाया था। पहले क्या होता था कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या तो तुरंत आ जाती थी या 1-2 किलोमीटर के बाद आती थी। जब ACO को मालूम चल गया कि नहीं पेट्रोल फ्यूल का सिस्टम सही हो गया है तो वो सही हो गया अभी फ़िलहाल के लिए। तो अगर आपके में चेक इंजन लाइट RPM के कारण आती है तो ये छोटी सी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके कारण इसी के कारण आती हो, शायद कोई और भी कारण हो सकता है। तो आप अगर एक्सपर्ट हैं तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो मैकेनिक को दिखाइए। मैंने इसलिए बनाया है कि आपको जनरल सब आपको पता तो रहे कि नहीं ये किस कारण से शायद इसको हो सकता, जिससे आदमी को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती है। नहीं तो चेक इंजन लाइट आ जाती है तो आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। क्यों परेशान होता है? क्योंकि गाड़ी चला रहा है, चेक इंजन लाइट आ गई तो ये लगता है कि यार किसमें सिस्टम में कहाँ पे कौन सी खराबी होगी। तो बस इतना था, ज़्यादा वीडियो में था नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये महिंद्रा बोलेरो है, आप भी रखे हैं या आपके पास दूसरी गाड़ी है, मेरी ज़्यादा चल चुकी है, रिलेट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस यही था चेक इंजन लाइट के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं थी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।